अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बड़ी अच्छी खबर शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी कैंडिडेट्स को इसका वेट था और इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। हम आपको तैयारी करा रहे हैं। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएँगे अगर आप मेहनत करेंगे। सारी डिटेल शेयर करता हूँ। बाकी मॉनिटरिंग असिस्टेंट का मैंने जैसे आपको पहले बताया कि होपफुली ईद के बाद आपका टेस्ट होगा। आप आराम से बैठ के तैयारी करें। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन पे मैं बार-बार कहता हूँ, काम नहीं किया, उसको आपने कवर नहीं किया क्योंकि 50% वो है, बाकी 3-4 पार्ट जो है मिक्स है वो तो आप वैसे भी करते हैं। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन आपने नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। तो पूरा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, लेके तैयारी कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ईसीटी की कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया, अपडेट दी है। ये वाली वीडियो जाके देखें, इसमें मैंने आपको बताया है, प्रूफ भी आपको दिखाया है। और उसके साथ-साथ काफ़ी बच्चे दूसरे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पीएसटी, जेएसटी की जो एक्सपेक्टेड है, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अकाउंट 17 और 16 ग्रेड, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर, ये तो आपको पता है कि ऑलरेडी पावरफुल सीटें हैं, इसके लिए तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा। अब मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीपीएस 5 टू 15 की अपडेट आएगी, आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ सारी डिटेल। इसका पूरा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, एसएनजीएटी का जो मैट्रिक का रहता है वो सब के सब देंगे, क्योंकि इंटर का ग्रेजुएशन का हो गया है। अब इसमें लास्ट डेट 31 है। अब आप जो कह रहे हैं ना रमजान की वजह से अभी कुछ नहीं होगा, ये रमजान में ही दिया है, आप देख लें। ये रमजान चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट आ गई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, ये इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। कंप्लीट डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की स्क्रीन टेस्ट होगी। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट में आपको दिखाऊं, ये कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 3, द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, सिलेक्शन कमेटी आपकी इंटरव्यू लेगी। अब इसमें आप अप्लाई करेंगे और एसटीएस जाहिर है नेचुरली वो लेगी। आपको पता है सखर आई भी है, यहाँ पढ़ भी सकते हैं। फिल द वैकेंट पोस्ट 5 टू 15 रिक्वायरिंग क्वालिफिकेशन ऑफ मेट्रिकुलेशन एज पर रिक्रूटमेंट रूल इन ऑल डिपार्टमेंट, इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड, सखर आई भी लेंगी। फॉलोइंग क्राइटेरिया अप्रूव्ड इन गवर्नमेंट कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है। अब जो अपडेट आई थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। लास्ट डेट 31 है। कट ऑफ 40 पे पास है, 40 जो नहीं लेगा वो फेल है। 40 लेना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे 3 साल के लिए वैलिड होगा, मतलब 3 साल के अंदर अंदर आपको जॉब मिलेगी। ठीक है ना, तो ये वैलिडिटी तभी इन्होंने रखी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ये इनका नोटिफिकेशन था, इस हिसाब से इन्होंने बताया है। तो वो जो भी जिस डिपार्टमेंट में जॉब्स आएंगी ना वो आपका इंटरव्यू लेगा। सर्टिफिकेट ये आपको देंगे। टेस्ट कंडक्ट हर क्वार्टर डिविजनल हेडक्वार्टर में की जाएगी। 18 से 30 साल उम्र यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और 10 ईयर्स आपकी एजुकेशन हो, आपने कौन सी भी की है डिग्री, मतलब आपके पास मेट्रिकुलेशन किस में भी है, साइंस है, जनरल है, जो भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरस्टेट कैंडिडेट यहाँ पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे। एनआईसी वगैरह ये डिटेल सारी डालेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 1500 का ये चालान आपको पे करना है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। एज एज रिलैक्सेशन 5 साल आपको है इसमें। मतलब ये 30 ये हो गया, 5 यहाँ पे आपको मिल गया, 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका पहले अप्लाई हुआ है उसकी एज ज्यादा थी तो वो उनको फायदा हो गया कि उनका वही वैलिड है, आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 31 लास्ट डेट है। तो इसका पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप हमारे से लेके तैयारी कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट विशेष कहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में आपकी मार्क्स कितने, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अच्छा, आपने देख लिया, तो ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की। अब आराम से बैठ के तैयारी करें। मैट्रिक के बेसिस पे इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन की मार्क्स आप लिखें। होपफुली आपने अच्छे नंबर लिए होंगे, लेकिन इसमें अगर आप लेंगे तो आपको मैट्रिक के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। और इन्होंने क्लियरली कहा है कि आपका मैट्रिकुलेशन बेसिस पे इंटरव्यू होगा। इंटरमीडिएट वालों का भी इस तरह होगा, ग्रेजुएशन वालों का भी इस तरह होगा। और जो आप कह रहे हैं रमजान में कुछ नहीं होता, ये रमजान में ही एड आई है, रमजान में ही इन्होंने दी है। मतलब सखर आई भी है, अपने काम से काम रखता है, बिल्कुल वो तेजी से चलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो आप फोकस करें मॉनिटरिंग असिस्टेंट पे, ईसीटी पे। होपफुल इसकी अपडेट मैं आपको फर्दर दूंगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।